हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, इस समय आप सभी का 12th वालों का मंथली जून का टेस्ट एग्जाम चल रहा है। आई नो कि आप सभी का पेपर अच्छे से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, कल जो आप सभी का साइकोलॉजी का पेपर है, यानी कि जितने भी बच्चे साइकोलॉजी सब्जेक्ट रखे हैं, कल जो आप सभी का साइकोलॉजी का टेस्ट एग्जाम है 26/6/2024 यानी कि बुधवार को। रुको आगे बताता हूँ। अगर आप सभी चाहते हो आप सभी का साइकोलॉजी सब्जेक्ट से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे, तो उसके लिए आप सभी को क्लास को एंड तक देखना पड़ेगा। आप सभी क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। बस इस वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो, आप सभी का टेंशन खत्म। आई नो कि आप सभी मेरी बातें समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम सभी सबसे पहला देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है। मानवतावादी उपागम के जनक कौन है। सबसे पहला प्रश्न है, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है। एक का परफेक्ट आंसर क्या होगा। एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मास्लो। ठीक है, देखो आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं है। कल आप सभी का साइकोलॉजी का टेस्ट एग्जाम है मंथली यानी कि जून का। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप सभी क्वेश्चन को कवर कर लो, आप सभी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, मास्लो हो जाएगा। एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मास्लो। ठीक है, हुबहू आप सभी को कल एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूं गौर से सारे क्वेश्चन को देख लेना। अब देखो 2 नंबर में प्रश्न है, कथानक संप्रत्यक्षण, ठीक सॉरी संप्रत्यन है। कथानक संप्रत्यन परीक्षण के निर्माता कौन है। बहुत बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, टेस्ट एग्जाम में भी और फाइनल एग्जाम में भी। ठीक है, आप सभी ध्यान से देख लेना सारे प्रश्न को। प्रश्न है 2 नंबर में, कथानक संप्रत्यक, ठीक है, कथानक संप्रत्यन परीक्षण के निर्माता कौन है। बताओ 2 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मरे एवं मार्गन हो जाएगा। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मरे एवं मार्गन। ठीक है, कथानक संप्रत्यन, ठीक है, कथानक संप्रत्यन परीक्षण के निर्माता कौन है, मरे एवं मार्गन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखते जाओ सारे प्रश्न को। आप सभी चीट भी नहीं करना। ठीक है, चीट बिल्कुल मत करना, सारे क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में प्रश्न है, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणी कौन है। प्रश्न बोल रहा है, व्यक्तित्व सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणी कौन है। अल्पोर्ट या फिर शेल्डन या फिर फ्रायड या फिर युंग। ठीक है, बताओ 3 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ सारे प्रश्न को। ठीक है, व्यक्तित्व कल भी देख लेना एक बार वीडियो को, आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। व्यक्तित्व सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणी कौन है, अल्पोर्ट हो जाएगा। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखना 4 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है 4 नंबर में, MMPI में कितने कथन है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, 2025 में। ठीक है, 2025 में आप सभी को यही सब प्रश्न देखने के मिलेगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, खैर आप सभी छोड़ो, आप सभी कल का तैयारी करो फिलहाल के लिए। ठीक है, प्रश्न है, MMPI में कितने कथन है। 314, 550 या फिर 418 या फिर 672। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। MMPI में कितने कथन है। 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 550। याद हुआ आप सभी को। सारे बच्चे को याद हुआ कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, हाँ सर हमको याद हो रहा है, हाँ सर हमको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, ताकि मैं भी देखूं कितने बच्चे को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन याद होता है या फिर याद नहीं होता है। ठीक है, MMPI में कितने कथन है। MMPI में 550 कथन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। प्रश्न है, सामूहिक और चेतन की अवधारणा को कहा जाता है। क्या बोल रहा है प्रश्न, क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझा करो। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझा करो, उसके बाद आप सभी को प्रश्न याद हो सकता है। ठीक है, सामूहिक और चेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। मनोग्रंथि, आद प्रारूप या फिर बाध्यता या फिर परसोना। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे पता है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बताना। ठीक है, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है आप सभी को बताना। ठीक है, मेरा काम है आप सभी को बताना किस तरह से याद होगा, ये मेरा काम है। ठीक है, सामूहिक और चेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आद प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आद प्रारूप। ठीक है, याद रखना, कल आप सभी को यही सब प्रश्न पूछेगा, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, सामूहिक और चेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। सामूहिक और चेतन की अवधारणा को आद प्रारूप कहा जाता है। ठीक है, अब देखना 6 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। परामर्श में संबंध होता है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है परामर्श में संबंध होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहायता परक। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहायता परक हो जाएगा। परामर्श में संबंध होता है सहायता परक। ठीक है, ना कि सामाजिक, ना कि व्यक्ति परक, ना कि वस्तु परक। ठीक है, सहायता परक हो जाएगा, परामर्श में संबंध होता है। ठीक है, 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखना 7 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परामर्श कौशल नहीं है। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो इस तरह का वीडियो आप सभी को डेली प्रमोट हो। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो इस तरह का वीडियो आप सभी के पास डेली पर डे आए, यानी कि जिस समय आप सभी का टेस्ट एग्जाम चल रहा है, फाइनल एग्जाम तक का भी आप सभी को तैयारी करवा जाएगा। ठीक है,
बस उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, उसके लिए आप सभी को क्लास को एंड तक देखना पड़ेगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। बस आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है। और एक बात सुन लो, आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के साथ मतलब अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है। 7 नंबर में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है। 6 नंबर में प्रश्न क्या था, आप सभी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। आप 7 नंबर में प्रश्न है, निम्नलिखित में, ठीक है, यानी कि निम्नांकित में या फिर निम्न में या फिर निम्नलिखित में, तीनों बात एक ही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में, निम्नांकित में या फिर निम्न में, तीनों बात एक ही होगा, बस उसका भाषा क्या है उसके निरंतर पर आधार करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय सुनना, ठीक है। सक्रिय सुनना परामर्श कौशल नहीं है। याद हो आप सभी को, परामर्श कौशल इनमें से कौन नहीं है, सक्रिय सुनना परामर्श कौशल नहीं है। जबकि तदनुभूति परामर्श कौशल है, परमनिकता, ठीक है, परमनिकता ये भी परामर्श कौशल है, लेकिन सक्रिय सुनना परामर्श कौशल नहीं है, ठीक है। और एक मिनट देख लो। और चौथा ऑप्शन है स्वीकारात्मक सम्मान, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न 8 नंबर में, निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्या 8 नंबर में, 8 नंबर में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। बोलना, विशिष्ट कौशल, सामान्य कौशल या फिर तदनुभूति, ठीक है। बताओ 8 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तदनुभूति, ठीक है। देखो आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, मैं इस बात को भी बार बार बोल रहा हूं, आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कवर करा देना चाहता हूं, ठीक है। ये मत समझना मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, ठीक है। अगर आप सभी का मन में ये डाउट चल रहा है तो समझो आप सभी सबसे बड़ा गधा हो। जितने भी बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, ठीक है। खैर छोड़ो, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। यहां पर बोल रहा है नहीं है, ठीक है ये नहीं बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है नहीं है, यही बात बोलता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तदनुभूति हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है, ध्यान से देखना। एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए कौशलों की आवश्यकता है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए, ठीक है, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए कौशलों की आवश्यकता है, ठीक है। मैं आप सभी को इस वीडियो में वही क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो आप सभी को कल पूछ सकता है, ठीक है। 100% पूछेगा, पूछ सकता है नहीं, पूछेगा, 100% मैं लिख के दूंगा, ठीक है। एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए अगर मैं आप सभी को अभी क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊं तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सभी को क्वेश्चन जल्दी से जल्दी याद करना है। कल आप सभी का एग्जाम है, आप सभी याद मत करो, अभी से आप सभी यहाँ पर समझो मत, आप सभी फटाफट याद करते जाओ सारे प्रश्न को, ठीक है। अभी समझने के पास हम सभी के पास अभी समझने का समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिस आप आगे जो क्लास होगा, मतलब फाइनल एग्जाम जिस समय होगा उस समय हम सभी समझेंगे, ठीक है। जिसमें आप सभी का आप जो आगे क्लास होगा मतलब आप सभी का टेस्ट एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सभी समझ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। प्रश्न 9 नंबर में, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए कौशलों की आवश्यकता है। परीक्षणात्मक कौशल या फिर विशिष्ट कौशल या फिर सामान्य कौशल या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है एक प्रभावी परामर्शदाता, ठीक है, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए हमें कौन सी कौशलों की आवश्यकता है। आप सभी को पता है 9 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब देखना 10 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछता है, ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछता है। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बोलता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ, अपने कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है। हो सके तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लेना, लेकिन सारे क्वेश्चन को याद करके जाना इस वीडियो में, ठीक है। सामाजिक, खैर छोड़ो, जिसको याद करने का होगा करेगा, नहीं करने का याद होगा जाके पुली डंडा खेलेगा, भैंस चराएगा, मेरा क्या इसमें, ठीक है। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। भेदभाव से, आक्रामकता से या फिर वंचन से या फिर उपयुक्त सभी से। बताओ 10 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे उपयुक्त सभी सबका राइट आंसर है, ठीक है। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। समाज मतलब समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उसको पता होगा सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। भेदभाव से मतलब वो चमार है तो ये मुसर है, हम राजपूत हैं, हम उनको अपना नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो उनसे भेदभाव करते हैं। आक्रामकता से एक दूसरे के ऊपर लाठियां चलाते हैं, उसको गंदे नजर से देखते हैं, यही सब हुआ, ठीक है। वंचन से, यही सब होगा। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 11 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है भीड़ का व्यवहार है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है भीड़ का व्यवहार है अविवेकी, विवेकपूर्ण या फिर तर्कपूर्ण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ 11 का राइट आंसर क्या हो सकता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अविवेकी, ठीक है। भीड़ का व्यवहार क्या है, भीड़ का व्यवहार है अविवेकी, ठीक है। 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न बोल रहा है मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान या फिर पर्यावरण मनोविज्ञान या फिर बाल मनोविज्ञान या फिर औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक है। बताओ 12 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहां जो आप क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा होगा, ठीक है,
खैर कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, ठीक है। जिस समय मैं वीडियो को एडिट करूंगा तो ऐसा वीडियो कट सकता है। मैं आप सभी को क्वेश्चन आगे स्क्रॉल करके बता दूंगा, ठीक है। जिस तरह से स्क्रॉल पढ़ता हूं मैं हर एक क्वेश्चन को यहां पर आप सभी को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। समझिए आप सभी मेरी बात, खैर समझ जाएंगे वीडियो में आगे देखते देखते, ठीक है। प्रश्न 12 नंबर में, मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक मनोविज्ञान, पर्यावरण मनोविज्ञान, या फिर बाल मनोविज्ञान, या फिर औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक है। देखो मैं आप जल्दी से जल्दी कवर करा देना चाहता हूं, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी आप सभी को क्वेश्चन कवर करा देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा अभी समय नहीं है, ठीक है। मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, मतलब ज्यादा समय नहीं है, मतलब थोड़ा सा समय है, ठीक है। 12 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण मनोविज्ञान, ठीक है। समझो प्रश्न क्या बोला, प्रश्न को समझा करो। मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण मनोविज्ञान में। याद होगा आप सभी को। अब देखना 13 नंबर में क्या प्रश्न, ध्यान से देखना। प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं प्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? प्रश्न बोल रहा है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं प्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व, कुंठा, आंतरिक दबाव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ 13 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुंठा, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं प्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है? कुंठा। याद हो गया। अब बढ़ते हैं सभी 14 नंबर की क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझा करो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में, हर एक लॉन्ग वीडियो में इस बात को बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को समझा करो, एक ही बात को बार बार दोहराना पड़ता है आप सभी के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? 14 का राइट आंसर क्या होगा? इसका देखो, द्वंद्व नहीं होगा, कुंठा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिघातज घटना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, 14 नंबर में प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का दबाव स्रोत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक, एक मिनट देख लो फिर से, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? देख लिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि 14 नंबर की क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिघातज घटनाएं हो जाएगा, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अभिघातज घटनाएं, ठीक है। जितने भी बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। मेरा यही काम है आप सभी को समझाना, ठीक है। अब देखना प्रश्न है 15 नंबर में, हंस शैल्य किस क्षेत्र से संबंध है? प्रश्न बोल रहा है, हंस शैल्य किस क्षेत्र से संबंध है? अभिप्रेरक, तनाव, संवेग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ 15 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तनाव हो जाएगा, ठीक है। हंस शैल्य किस क्षेत्र से संबंध है? हंस शैल्य तनाव क्षेत्र से संबंध है। याद रखना 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में भी आप सभी को ये प्रश्न पूछ सकता है, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। खैर कल तो एग्जाम में आप सभी को ये प्रश्न पूछेगा ही, यानी कि मंथली जून के टेस्ट एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा ही। खैर आप सभी को इसलिए बोलता हूं, देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। मतलब जिस समय क्वेश्चन पेपर वायरल होता है उसके बाद ही पता चलता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में क्या पूछेगा किसी को मालूम नहीं होता है, ठीक है। 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तनाव, ठीक है। ये टेस्ट एग्जाम तो छोटा मोटा एग्जाम है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो 16 नंबर में प्रश्न है, प्राय आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न बोल रहा है, प्राय आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया, एक थोड़ा सा नीचे कर देता हूं दिखाई देगा, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है, प्राय आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, बर्न आउट, या फिर खिंचाव? बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आप सभी सुबह में डेली उठ करके, यानी कि मुंह कान धो करके, बाथरूम जा करके नीम का पत्ता खाया करो, ठीक है। नीम का पत्ता खाने से इतना अच्छा शरीर में मोटिवेशनल बात मिलता है, यानी कि आपके दिमाग में हर वक्त मतलब अच्छी बातें आएंगी, गलत बातें, गंदे बातें कभी नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए बोलता हूं नीम के पत्ता खाया करो और तुलसी का पत्ता, पौधा का पत्ता खाया करो, ठीक है। 16 नंबर में प्रश्न है, बढ़ाया आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। 16 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खिंचाव। याद हो आप सभी को, बढ़ाया आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, खिंचाव, ठीक है। अब देखना 17 नंबर में प्रश्न है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। प्रश्न बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझा करो, ठीक है। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं लेजारस, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? कल के लिए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक है। 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेजारस। याद हुआ, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेजारस हैं, ठीक है। अब देखना 18 नंबर में क्या प्रश्न है, एक मिनट। प्रश्न 18 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है? प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? द्वंद्व, कुंठा, विवाह विच्छेद, भूकंप। मैं लिख के देता हूं, जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हो, जो बच्चे घर में नहीं पढ़ाई करते हो, उस बच्चे को भी इस क्वेश्चन का उत्तर मालूम होगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड वेट करता हूं, बताओ। आप सभी का समय समाप्त होता है। और 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह विच्छेद, ठीक है। 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विवाह विच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? विवाह विच्छेद सामाजिक प्रतिबल है, ठीक है। अब देखना 19 नंबर में प्रश्न है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं कितने हैं?
प्रश्न बोल रहा है सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितने अवस्थाएं, 5, 3, 4 या फिर 7। 19 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 19 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं कितने हैं? 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। याद हुआ, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में 3 अवस्थाएं होते हैं। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखना 20 नंबर में प्रश्न है प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। प्रश्न बोल रहा है प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है? एक मिनट देखो, ध्यान से देखो, इसमें शब्द थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शब्द है। ठीक है, हाइपर स्ट्रेस। ठीक है, हाइपर स्ट्रेस। ठीक है, हाइपर स्ट्रेस सबसे पहला ऑप्शन है हाइपर स्ट्रेस, और दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रेस, तीसरा ऑप्शन है यूस्ट्रेस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। समझे आप सभी? प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है? 20 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी डिस्ट्रेस। याद हो आप सभी को, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है डिस्ट्रेस। याद हो गया? 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखना 21 नंबर में क्या प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को देख लेना। प्रश्न है द्विध्रुवीय। ठीक है, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? प्रश्न बोल रहा है, थोड़ा सा तोतला जाता हूं बोलते बोलते। ठीक है, फास्ट बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा सा तोतला देता हूं। खैर छोड़ो, गलती तो किससे नहीं होता है, गलती हर एक व्यक्ति से होता है। भगवान से भी गलती हो सकता है और मनुष्य से भी गलती हो सकता है। ठीक है, छोड़ो ये सब बातें। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? 21 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 3। देखो, सबसे पहला ऑप्शन है 3 और दूसरा ऑप्शन दिखा देता हूं, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। प्रश्न क्या था? प्रश्न समझे आप सभी? फिर से देख लो। प्रश्न बोल रहा है द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं। ठीक है, जितने बच्चे प्रश्न नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और प्रश्न को ध्यान से देख लेना। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, अब देखना 22 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है DSM IBTR में कितने आयाम है? ठीक है, देखो मैं इसका फुल फॉर्म आप सभी को बता सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसका रीजन क्या है, मैं आप सभी को इस आज के वीडियो में, आज के कम्युनिटी वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा। ठीक है, DSM IBTR में कितने आयाम है? ठीक है, अगर आप सभी जानते हो तो कम्युनिटी में जाकर के वहां पर टिक जरूर मारना और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। ठीक है, नहीं तो मैं आपसे पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। DSM IBTR में कितने आयाम है? DSM IBTR का फुल फॉर्म आज की वीडियो के मतलब यानी कि 5 बजे, ठीक है, 5 बजे PM में आप सभी को 25/6/2024 5 बजे PM को आप सभी को DSM IBTR में कितने, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा कम्युनिटी में। ठीक है, आप सभी 5 बजे अपडेट देख लेना इस चैनल का। ठीक है, अब बताओ DSM IBTR में कितने आयाम है? 5, 3, 4, 7। ठीक है, 22 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, DSM IBTR में कितने आयाम है? 5 आयाम है। ठीक है, अब देखना 23 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है उत्पीड़न भ्रमा शक्ति एक लक्षण है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है उत्पीड़न भ्रमा शक्ति एक लक्षण है कायरूप विकार का, मनोविद्लता का, भाव दशा विकार का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो। ठीक है, वीडियो का स्पीड को बढ़ा दो, मतलब 2x कर दो, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देख पाओ। ठीक है, उत्पीड़न भ्रमा शक्ति एक लक्षण है। ठीक है, 23 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मनोविद्लता का। ठीक है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मनोविद्लता का। ठीक है, हाँ, अगर आप सभी समझ पाओगे 2x में, उसके बाद ही वीडियो को स्पीड बढ़ाना। ठीक है, तो वीडियो का स्पीड मत बढ़ाना, इतना पर ही आप सभी देखते जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही फास्ट बोल रहा हूं। प्रश्न 24 नंबर में व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न बोल रहा है व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिगम का सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या फिर प्रत्यक्षण का सिद्धांत, या फिर विस्मरण का सिद्धांत। ठीक है, बताओ 24 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिगम का सिद्धांत हो। एक मिनट, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे एक बार फिर से समझ लो, समझने वाली बात है। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार, मनुष्य जो व्यवहार करता है उसका चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिगम के सिद्धांत पर। ठीक है, अब देखना 25 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है श्वसन। ठीक है, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? श्वसन यहाँ पर लिखा हुआ तालब 100 आधा 100। ठीक है, श्वसन, इस तरह से श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? ध्यान, आसन, या फिर प्राणायाम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राणायाम। ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर एवं शेरनियों? 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राणायाम। ठीक है, अब देखना 26 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? बहुत बार ये सब प्रश्न 2005 मतलब ये सब प्रश्न आप सभी को फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। मैं इस बात को ये लगा के चौथा बार बोल रहा हूँ, आप सभी को देखना 2009 से लेकर के 2024 तक ये सब प्रश्न कितने बार पूछे हैं बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में। और जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड से देख रहे हो एंड MP बोर्ड से देख रहे हो, यानी कि उत्तर प्रदेश से एंड पंजाब बिहार बोर्ड से, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। ठीक है, मैं उस बात को बार बार नहीं बोलता हूं, क्योंकि यूपी बोर्ड और MP बोर्ड के लिए 50% चांस है, और लेकिन बिहार बोर्ड के लिए 100% चांस है। ठीक है,
26 नंबर में प्रश्न है क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा, लोगो चिकित्सा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ 26 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर ऑप्शन में व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में प्रयोग किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद हो आप सभी को? आप देखना 27 नंबर में प्रश्न है मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्रश्न बोल रहा है मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक समायोजन या फिर विद्वांसात्मक समायोजन या फिर तीसरा ऑप्शन है जीवन शैली के सुधार में सहायता करना और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों, यानी कि रचनात्मक समायोजन और जीवन शैली के सुधार में सहायता करना। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों। फिर से समझो 27 नंबर में जो प्रश्न है मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों, यानी कि रचनात्मक समायोजन ये भी इसका राइट आंसर होगा और जीवन शैली के सुधार में सहायता करना ये भी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि सही आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? अब देखना 28 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है उद्बोधक। ठीक है, उद्योग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो हमको कंफ्यूज कर रहा है। उद्बोधक। ठीक है, उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया। प्रश्न बोल रहा है उद्बोधक लिखा हुआ है, उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है सबसे पहला अल्बर्ट एलिस ने, और दूसरा ऑप्शन है क्विटर ई फ्रैंकल ने, और तीसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड ने, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ 28 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विक्टर ई फ्रैंकल ने। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा ये। ठीक है, ये 28 नंबर का जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में प्रश्न है समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? ठीक है, प्रश्न है समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? संचार की भूमि या फिर सापेक्ष वंचन या फिर पुरस्कार संरचना या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, 29 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी। 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार संरचना। जितने बच्चे बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? पुरस्कार संरचना समूह संघर्ष का कारण नहीं है। ठीक है, क्या हो गया? अब देखना मतलब 30 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? कुंठा, बच्चों का पालन पोषण, व्यवहार परक औसत या फिर मॉडलिंग। ठीक है, 30 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, कमेंट बारे में तो मैंने आप सभी को बोला ही नहीं। ठीक है, एक बार जान लो आप सभी। ठीक है, देखो आप सभी बिहार एग्जाम आर्ट्स चैनल पर पढ़ाई कर रहे हो, है कि नहीं? आप सभी बिहार एग्जाम आर्ट्स चैनल पर पढ़ाई कर रहे हो। आप सभी बिहार एग्जाम आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और एक बात जान लो 2025 बिहार बोर्ड के लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी कि आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आप सभी को इस वीडियो में हर एक वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। बस आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट किया जाता है, आप सभी सारी क्लास को यानी कि सारी वीडियो को अच्छे से देख लेना और अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेना। ठीक है, और एक बात जान लो आप सभी बिहार एग्जाम आर्ट्स चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। आप फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि आप सभी इंस्टाग्राम पे 12th क्लास आर्ट्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप सब मुझे पूछ सकते हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, और आप सभी को पर डे, ठीक है, मतलब हर एक दिन इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मिलेगा। क्या मतलब VVI क्वेश्चन जो आप सभी को प्रश्न पूछ सकता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, जरूर से जरूर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप सभी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां पर अपना नाम और रोल नंबर SMS कर देना, आप सभी को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो 30 नंबर में प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन आक्रामकता का कारण नहीं है? ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चों का पालन पोषण आक्रामकता का कारण नहीं है। ठीक है, याद हो गया आप सभी को? 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चों का पालन पोषण। ठीक है, अब देखना 31 नंबर में प्रश्न है भूकंप किस श्रेणी से संबंध है? प्रश्न बोल रहा है भूकंप किस श्रेणी से संबंध है? सामाजिक, प्राकृतिक, राजनीतिक या फिर धार्मिक? बताओ मेरे शेर व शेरनियों 31 का राइट आंसर क्या होगा? भूकंप किस श्रेणी से संबंध है? ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। सबको याद है 2 क्लास के बच्चे को भी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम है। ठीक है, 2 क्लास का कहने का मतलब है जो बच्चे पढ़ने में तेज है। ठीक है, भूकंप जाहिर सी बात है, भूकंप मतलब पहले के मतलब
भूकंप भगवान ने बना के भेजा है, ठीक है। ऐसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये हम सभी मनुष्य ने ही बनाए हैं मिल करके, ठीक है। ऐसा बात नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं ही बनाया हूँ, आप ही बनाए हो, ठीक है। मतलब कोई मनुष्य बनाया है भूकंप, मतलब ये सब चीज को, बल्ब, लाइट वाइट, पंखा तंखा, चौकी पलंग, जितना चीज होता है इससे सब मतलब मानव निर्मित हो गया। और जितने भी भूकंप, बाढ़, सुनामी, धरती, ये सब जितने चीज होते हैं मतलब प्राकृतिक हो गया, ठीक है। समझ गए, भूकंप किस श्रेणी से संबंध है, प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। आप सभी के लिए एक टास्क है, समझो, आप सभी के लिए एक टास्क होमवर्क है HW के लिए, ठीक है। आप सभी के लिए एक HW है, ये जो नदी है, नदी ये प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा और सब जिसका राइट आंसर होगा उसको मैं थोड़ा छोटा सा एक गिव अप करूंगा, ठीक है। जिनका परफेक्ट आंसर होगा उसको छोटा सा, जितना छोटा उसके उतना ही छोटा गिव अप करूंगा, क्योंकि मेरा जितना बजट है उतना ही मैं दूसरे के बाद शेयर करता हूं, ठीक है। बताओ, बता सकते हो आप सभी, बताना, ठीक है। अब देखना 32 नंबर में प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है। प्रश्न बोल रहा है इन चारों ऑप्शनों में कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, परिवार, कक्षा, खेल का मैदान या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 32 का राइट आंसर क्या हो सकता है, 32 का राइट आंसर क्या होगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर परिवार, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, परिवार एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है, याद हुआ। अब देखना 33 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है। प्रश्न बोल रहा है ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है, बेल, डेसीबेल, माइक्रोबेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, 33 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, यानी कि 33 क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर क्या होगा। कल के लिए बहुत बार ये सब प्रश्न बीबीआई, ठीक है, बहुत ज्यादा बीबीआई कल के लिए प्रश्न, ठीक है, क्योंकि आपको यही से प्रश्न पूछेगा कल वाले एग्जाम में, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है, जितने भी बच्चे, ठीक है, जितने भी बच्चे अभी से लेकर के 1 नंबर से लेकर के जैसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, करीब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप सभी शुरू से जितने भी बच्चे देख लिए, मैं लिख के देता हूं, आप सभी का एक भी नंबर नहीं छूटेगा साइकोलॉजी कल के सब्जेक्ट से, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है, 33 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेसीबल हो जाएगा, सॉरी डेसीबेल, या ऐसे तो डेसीबल होगा, डेसीबेल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से लिखा है किताब में उसी तरह से हम सभी टिक मारेंगे, ठीक है। 33 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेसीबेल, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 34 नंबर की क्वेश्चन करें, ठीक है। ध्यान से देखना, वायरस क्या है, ये लो, क्या बोलूं आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में, वायरस क्या है। 2022 में भी ये क्वेश्चन 2025 के मतलब फाइनल एग्जाम में पूछा था और 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। वायरस क्या है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे शेरनियों। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, एंटीजेंस, याद हुआ, एंटीजेनस, सॉरी एंटीजेंस नहीं है, एंटीजेनस है, ठीक है। वायरस क्या है, वायरस एंटीजेनस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 35 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यान से देखना, प्रश्न है 35 नंबर में, कैनन किस क्षेत्र से संबंध है। प्रश्न बोल रहा है कैनन किस क्षेत्र से संबंध है, अभिप्रेरण या फिर प्रतिबल या फिर संवेग या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ मेरे शेरनियों, 35 का राइट आंसर क्या होगा, 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संवेग हो जाएगा, ठीक है। कैनन किस क्षेत्र से संबंध है, कैनन संवेग से संबंध है, ठीक है। आप देखना 36 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है निम्न में से कौन बुलिमिया विकार है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है, भोजन विकार, नैतिक विकार, चरित्र विकार या फिर भावात्मक विकार, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भोजन विकार, ठीक है। भोजन विकार बुलिमिया विकार है, ठीक है। क्या हुआ, भोजन विकार बुलिमिया विकार है, ठीक है। याद रखना 2025 में भी आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा, मैं इस बात को ही लगा के छठा बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखना 37 नंबर में प्रश्न है, सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर क्या है। प्रश्न बोल रहा है इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है सामान्य, असामान्य, सामान्य अलग हुआ, असामान्य अलग हुआ, तथा श्रेष्ठ में अंतर क्या है। इन चारों ऑप्शनों में अंतर क्या है, सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में अंतर क्या है, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं लिख के देता हूं, 5 क्लास के बच्चे को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो मात्रा का, सबका राइट आंसर, ठीक है। सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल मात्रा का अंतर है, याद हो गया। अब देखना 28 नंबर में, सॉरी 38 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है, कौन सा रोग है, डाउन संलक्षण एक प्रकार का कौन सा रोग है, ग्रंथिक से रोग या फिर मानसिक दुर्बलता या फिर पेट की बीमारी या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ 38 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। पहले प्रश्न को फिर से समझ लो, डाउन संलक्षण एक प्रकार का कौन सा रोग है, ठीक है। 38 का राइट आंसर क्या होगा, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मानसिक दुर्बलता, ठीक है। याद हो गया आप सभी को, डाउन संलक्षण एक प्रकार का मानसिक दुर्बलता है, डाउन संलक्षण एक प्रकार का मानसिक दुर्बलता है, ठीक है। अब देखना 39 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व शीलगुण है। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति शीलगुण है, प्रभुत्व, संवेग, आत्मसम्मान या फिर प्रेरण, ठीक है। प्रेरण अब बोल रहा है, फिर से समझ लो। प्रश्न 39 नंबर में निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व शीलगुण है, ठीक है। 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रभुत्व हो जाएगा, ठीक है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रभुत्व, ठीक है। अब देखना 40 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है अगर यहां तक आप सबको क्लास में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप सबको हर एक पढ़े, ठीक है,
किसी दिन शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वैसे तो टारगेट है लॉन्ग वीडियो का, क्योंकि आपसे मुझे मेरा काम है आपको 12th क्लास का तैयारी करवाना बेहतर तरीके से, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास अपने प्यारे हाथों से शेयर कर देना व्हाट्सएप से, ठीक है। 40 नंबर में प्रश्न है, फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? संज्ञानात्मक मॉडल, व्यवहारवादी मॉडल, या फिर मनोगत्यात्मक मॉडल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ 40 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनोगत्यात्मक मॉडल, ठीक है। समझिए आप सभी, फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? फ्राइड ने मनोगत्यात्मक मॉडल का प्रतिपादन किया। 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनोगत्यात्मक मॉडल, ठीक है। अब देखना 41 नंबर में क्या प्रश्न है मेरे शेरनियों। प्रश्न बोल रहा है, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख एवं बातूनी होता है वह क्या कहलाता है? ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट बताता हूं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2009 से ले लो, ठीक है, 2009 ले लो, 2010 ले लो, 2011 ले लो, 2011 ले लो, 2012 ले लो, 2013 ले लो, मतलब हर एक बार साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हर एक बार ये प्रश्न पूछ सकता है, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख बातूनी होते हैं वह क्या कहलाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन थोड़ा सा जुड़ता है, ठीक है। जो व्यक्ति हंसमुख तथा बातूनी होते हैं वह क्या कहलाता है, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 42 का मतलब 41 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चे बता रहे हो बहिर्मुखी, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 41 का जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 42 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न है 42 नंबर में, पूर्वाग्रह एक प्रकार है, किस चीज का पूर्वाग्रह एक प्रकार का है? संवेग का, मनोवृत्ति का, मूल प्रवृत्ति का, या फिर प्रेरणा का, ठीक है। 42 का राइट आंसर क्या होगा मेरे शेरनियों? पहले प्रश्न को फिर से समझो, ठीक है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है, किस चीज का पूर्वाग्रह एक प्रकार है, ठीक है। 42 का राइट आंसर क्या हुआ? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनोवृत्ति का। याद हुआ? पूर्वाग्रह किसका प्रकार है? पूर्वाग्रह मनोवृत्ति का प्रकार है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 43 नंबर की क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखना, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भाग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन होम साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जब मतलब 12th क्लास के होम साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और साइकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भाग क्या होता है? 2 किग्रा या फिर 3 किग्रा यानी कि किलो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है 4 किग्रा, और चौथा ऑप्शन है 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा तक, ठीक है। यानी कि 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलो तक, ठीक है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलो तक, ठीक है। यानी कि ये जो किग्रा लिखा हुआ है ये किताबी भाषा हुआ, ठीक है। किग्रा किताबी भाषा हुआ। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भाग क्या होता है? 2 किग्रा से लेकर के मतलब 2.5 किग्रा से लेकर के 3.5 किग्रा तक। याद हो गया सारे बच्चे को? अब देखना 44 नंबर में क्या प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है, व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सारे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में भी, ठीक है। आप सभी को इस चैनल पर वही क्वेश्चन मिलेगा जो आप सभी को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न है व्यक्ति का, ठीक है, व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, ठीक है। परामर्श कौशल, संचार कौशल, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल, या फिर साक्षरता कार्य कौशल, ठीक है। साक्षरता कार्य क्वेश्चन, यहाँ पर कौशल होगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर कौशल होगा, ठीक है। बताओ 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संचार कौशल, ठीक है। व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? संचार कौशल है, ठीक है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन लग रहा है ना, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 45 नंबर में जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रश्न बोल रहा है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? ये लो, मैं क्या बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? थार मरुभूमि के क्षेत्र से, या फिर हिमालय उत्तराखंड के क्षेत्र से, या फिर झारखंड की पहाड़ी क्षेत्र से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता है? चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो हिमालय उत्तराखंड क्षेत्र से, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 45 का, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। खैर छोड़ो आप सभी ये सब बातें, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज के वीडियो में आप सभी जितने भी क्वेश्चन को कवर किए हो, यानी कि 1 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक के क्वेश्चन आप सभी कवर किए हो, ठीक है। मैं लिख के देता हूं, अगर आप सभी ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझ लिए, जितने बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए, मैं लिख के दे सकता हूं उस बच्चे के लिए, उसका कल साइकोलॉजी सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा आप सभी से 100% वादा है, ठीक है। एक बात याद रखना, जो आप सभी का टेस्ट एग्जाम होता है मंथली, चाहे मई का होता है चाहे जून का होता है, ठीक है। आप सभी का कॉपी चेक होता है, जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं वो बच्चे का कॉपी तेज, वो बच्चे का कॉपी चेक होता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई में तेज बनो, अपने स्कूल का सबसे प्यारे मतलब अपने स्कूल के हर एक मास्टर का अपना प्यारे मतलब हर एक टीचर का अपना प्यारा विद्यार्थी बनो, ठीक है। आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, आप सभी का फाइनल एग्जाम बहुत करीब आने वाला है, आप सभी जम के तैयारी करो, ठीक है। देखते हैं कल तो आप सभी का 26 तारीख को साइकोलॉजी का एग्जाम है, अब देखते हैं 27 तारीख को कौन सा एग्जाम होता है, ठीक है। उसका हिस्ट्री का मतलब फर्स्ट सिटिंग में हिस्ट्री का होगा और दूसरा सिटिंग में क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आप सभी जम के तैयारी करो, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। हाँ एक बात जान लो, कम्युनिटी देखना है, ठीक है। आज कम्युनिटी देखना मत भूलना, ठीक है। 25/6/2024 को 5 बजे कम्युनिटी देखना, इस चैनल पर मत बोलना, ठीक है। क्योंकि आपसे वहां पर क्या पता चलेगा, एक चीज का फुल फॉर्म पता चलेगा, ठीक है। खैर छोड़ो, बाय बाय।